सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में अभी हम लोग हैं, तो यहाँ के लोगों का ब्लड मुहैया नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में ब्लड बैंक कोडरमा को ब्लड बैंक की अवधि जो थी वो समाप्त होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया है और इसे एक स्टोरेज यूनिट के रूप में संचालित किया जाता है। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या वर्तमान में अभी आ रही है, इसमें विशेष करके जो थैलेसीमिया पेशेंट थे या फिर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने वाले जो भी मरीज़ थे, उन्हें रक्त मुहैया ढंग से नहीं हो पा रही है। इसका एकमात्र रीज़न ये है कि ब्लड बैंक में मरीजों को अनुसार जो ब्लड की उनको रिक्वायरमेंट है वो ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ऐसे ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, बट जो रेयर ब्लड ग्रुप्स है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होने की वजह से काफ़ी सारे मरीजों को परेशानियाँ आ रही हैं। इसके वजह से प्राइवेट अस्पतालों में धांधली भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और काफ़ी सारे मरीजों को जब आवश्यकता पड़ती है ब्लड की, तो वो पैसे दे करके और प्राइवेट में ही जाकर के वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं। तो जो अभी रक्तदान यहाँ करेंगे, रक्तदान करेंगे कैंप के माध्यम से, अब उसको अगर रक्त की जरूरत पड़े तो कैसे मिल पाएगा? अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अगर किसी पे अगर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा काम होता था कि ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग रक्त को संग्रह करते थे। पर अब जो है, अब ब्लड डोनेशन कैंप के लिए हम लोग को हज़ारीबाग के माध्यम से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करवा सकते हैं। पर वहाँ से ब्लड बैंक, हज़ारीबाग ब्लड बैंक जो है वो उनका जैसा इच्छा होगा वो उतना ही ब्लड यहाँ पे मुहैया करवाएंगे। चूँकि अब मदर ब्लड बैंक हज़ारीबाग हो चुकी है, अब कोडरमा सदर अस्पताल में स्थित जो ब्लड बैंक है वो स्टोरेज यूनिट के रूप में काम करेगी। तो कोडरमा में स्थित ब्लड स्टोरेज यूनिट जो है वो हज़ारीबाग ब्लड बैंक से ब्लड लेगी। तो क्या पहल होना चाहिए, कैसे होगा यहाँ पे फिर से सुचारू रूप से? जो अभी वर्तमान में इसका जो लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग को इसमें लग भीड़ करके ब्लड बैंक कोडरमा को फिर से संचालित करना चाहिए। क्योंकि अब वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्याएं हम लोग को आ रही है, जो हमारे वॉलंटियर ब्लड डोनर्स थे वो अब पीछे हट रहे हैं। क्योंकि इसका एकमात्र रीज़न यह देखा जा रहा है कि पहले एक समय में जब हमें ब्लड के रिक्वायरमेंट पड़ती थी तो वही वॉलंटियर ब्लड डोनर आकर के हमें रक्त यहाँ पे देती थी और किसी भी मरीज को यहाँ पे रक्त मुहैया कराया जाता था। पर अब अगर जब उन्हें रक्त की आवश्यकता पड़ रही है तो उन्हें रक्त मुहैया नहीं हो पा रहा। इसका एकमात्र सीधा सा कहना यहाँ पे यह है कि अगर किसी भी मरीज का अगर हीमोग्लोबिन जो है 7 ग्राम से अगर नीचे होता है, उन्हें ही ब्लड यहाँ पे मुहैया करवाया जाता है। अगर किसी मरीज को अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है, अगर मेडिकल टर्म से अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 ग्राम से नीचे अगर किसी के हीमोग्लोबिन है तो उसे ब्लड चढ़ाना जरूरी हो जाता है, उनकी ब्लड की कमी उनमें घोषित की जाती है। और अगर आप देखें यहाँ का जो नियम है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 7 ग्राम काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन फिर हो गया। तो एक यहाँ पे यह भी बात बन रहा था, क्या अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो क्या वो तब तक इंतज़ार करे जब वो उसकी कंडीशन क्रिटिकल ना हो जाए? यानी कि सीधा सा बात यह कहा जा सकता है कि वो मौत का दावत देना कि जैसा ये कहा जा सकता है। तो थैलेसीमिया, एनीमिया और जो डायलिसिस के मरीज है उनको मिल पा रहा है कि नहीं? यहाँ पे वर्तमान में जितना ब्लड ग्रुप अवेलेबल है उसके अनुसार से अगर किसी मरीज को चाहिए होता तो उन्हें तो मिल पा रही है। पर अगर जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और उस ब्लड ग्रुप का रिक्वायरमेंट किसी को है तो उसके लिए बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही है। मतलब यहाँ से हज़ारीबाग जाना ही पड़ेगा? अगर हज़ारीबाग उन्हें जाना पड़ रहा है और वहाँ पे ब्लड होगा तभी उन्हें मिलेगा, अन्यथा उन्हें वहाँ पे कोई दूसरा ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप का कोई डोनर वहाँ पे डोनेट करेंगे, उसके ठीक अगले दिन 24 घंटे के बाद ही उन्हें फिर वह ब्लड उन्हें मुहैया हो पाएगा। तो लोग तो अभी कुछ लोग प्राइवेट में चढ़वा रहे हैं, 5 से 7 हज़ार रुपया खर्च करके चढ़वा रहे हैं। मैं इसके लिए एक चीज़ ये मैं बता दूं कि ब्लड निकालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वह सिर्फ ब्लड बैंक को ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और अगर कोई बाहरी कोई अस्पताल में अगर इस तरह से निकाला तो वो इलीगल कहा जाता है। पर अब यह हमारे लिए मजबूरियां बन चुकी है कि हम भी इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की अगर बात की जाए तो मरीजों को जान बचाना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाती है। तो इसके दौरान अगर किसी भी मरीज को रक्त की आवश्यकता पड़ती है और वह ब्लड ग्रुप सदर अस्पताल कोडरमा में नहीं है ब्लड बैंक में, तो उन्हें मजबूरन में हज़ारीबाग जाना पड़ेगा, जो कि क्रिटिकल हो जाता है। काफ़ी सारे कंडीशंस में जो है वह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो हज़ारीबाग जाए, वहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा इंतज़ार करे और वहाँ से फिर ब्लड लेकर के आए। काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानियाँ झेलनी पड़ जाती है। क्या अपील करेंगे अब? मैं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से यही अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द
कोडरमा सदर अस्पताल में ब्लड बैंक जो चल रही थी उसे फिर से संचालित किया जाए, उसका लाइसेंस जो रिन्यूअल किया था या फिर से बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर से इसके लिए सब लोग मिलजुल करके हमारे संस्थाओं से भी अगर किसी भी तरह की आवश्यकता पड़े तो हम लोग भी तैयार हैं, पर इसके लिए पहल होना आवश्यकता है।